नए साल पर मोदी जी ने किया ऐलान। इस दिन से यहां दौड़ेगी बुलेट ट्रेन। भारतीयों का इंतजार हुआ खत्म। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को लेकर सालों से सवाल उठते रहे, जिस पर देरी, विवाद और राजनीति की बातें होती रहीं, उसे लेकर एक बार फिर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट आया है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ने वाली भारत की पहली बुलेट ट्रेन अब फिर से सुर्खियों में है और इसकी वजह है इसके निर्माण कार्य की मौजूदा स्थिति और आने वाले वर्षों की तय की गई टाइमलाइन। पिछले कुछ समय से यह सवाल लगातार पूछा जा रहा था कि आखिर मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा, क्यों इसमें इतना वक्त लगा और क्या यह प्रोजेक्ट वाकई कभी जमीन पर उतर पाएगा या नहीं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों का जवाब तथ्यों और आधिकारिक जानकारी के आधार पर देने वाले हैं, ताकि तस्वीर पूरी तरह साफ हो सके। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आपको भी अपने देश के इंजीनियर, अपने साइंटिस्ट और भारत की तकनीकी क्षमताओं पर गर्व है, तो एक सच्चे देशभक्त की तरह इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। अब चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की औपचारिक शुरुआत साल 2017 में हुई थी। उस वक्त इसे भारत के ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए गेम चेंजर माना गया। योजना साफ थी कि देश में पहली बार हाई स्पीड रेल चलाई जाएगी, जो मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी को करीब 2 घंटे में तय करेगी। इस पूरे कॉरिडोर की लंबाई लगभग 508 किलोमीटर रखी गई और इसे पूरी तरह अलग ट्रैक पर तैयार करने का फैसला लिया गया। इस प्रोजेक्ट के लिए जापान की हाई स्पीड रेल तकनीक को चुना गया, जिसे दुनिया में सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद माना जाता है। भारत और जापान के बीच हुए समझौते के तहत इस परियोजना की लागत का बड़ा हिस्सा जापान की तरफ से लोन के रूप में दिया गया। यह लोन बेहद कम ब्याज दर पर और लंबी अवधि के लिए था, ताकि भारत पर आर्थिक बोझ न पड़े। उस समय सरकार की तरफ से यह दावा किया गया था कि साल 2022 तक बुलेट ट्रेन का संचालन शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे ही प्रोजेक्ट कागजों से निकलकर जमीन पर उतरा, चुनौतियां सामने आने लगीं। सबसे बड़ी दिक्कत जमीन अधिग्रहण को लेकर आई। गुजरात में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अपेक्षाकृत जल्दी पूरी हो गई और वहां निर्माण कार्य ने रफ्तार पकड़ ली। लेकिन महाराष्ट्र में स्थिति बिल्कुल अलग रही। कई इलाकों में किसानों और स्थानीय लोगों ने अपनी जमीन देने से इनकार कर दिया। मुआवजे को लेकर असहमति रही और कई मामलों में कानूनी विवाद भी सामने आए। इसी दौरान महाराष्ट्र में राजनीतिक बदलाव भी हुआ, जिसका असर इस परियोजना पर साफ तौर पर दिखा। केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल की कमी के कारण कई फैसले समय पर नहीं हो पाए। मुंबई में जिस जगह बुलेट ट्रेन का शुरुआती स्टेशन बनना था, वहां जमीन मिलने में ही कई साल लग गए। कुछ जमीन निजी कंपनियों की थी, कुछ सरकारी, और इन सभी को लेकर कानूनी प्रक्रियाएं लंबी खिंचती चली गईं। इसके बाद साल 2020 में कोरोना महामारी ने पूरे देश के साथ साथ इस परियोजना को भी प्रभावित किया। लॉकडाउन के कारण निर्माण कार्य पूरी तरह रुक गया। मजदूर अपने गांव लौट गए और साइट पर काम लगभग ठप हो गया। जापान से आने वाली तकनीकी टीम और जरूरी मशीनों की सप्लाई भी बाधित हुई। इस वजह से प्रोजेक्ट की टाइमलाइन और ज्यादा पीछे खिसक गई। इन हालातों के बीच आलोचनाएं तेज होने लगी। कई लोग यह सवाल उठाने लगे कि क्या बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जरूरत से ज्यादा महंगा है और क्या भारत जैसे देश के लिए यह प्राथमिकता होनी चाहिए। सोशल मीडिया और राजनीतिक बहसों में इस प्रोजेक्ट टी को लेकर अलग अलग राय सामने आई। लेकिन सरकार की तरफ से यह लगातार कहा जाता रहा कि यह लंबी अवधि का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है और इसमें देरी तकनीकी और प्रशासनिक कारणों से हुई है। यह भी समझना जरूरी है कि बुलेट ट्रेन कोई सामान्य ट्रेन नहीं होती। यह पारंपरिक रेलवे ट्रैक पर नहीं चलती। इसके लिए अलग तरह के बैलेस्टलेस ट्रैक बनाए जाते हैं, जिनमें गिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता। हाई स्पीड के कारण ट्रैक की अलाइनमेंट, पिलर की मजबूती, ब्रिज और सिग्नलिंग सिस्टम में बेहद सटीक इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। छोटी सी तकनीकी चूक भी बड़े हादसे का कारण बन सकती है, इसलिए निर्माण में समय लगना स्वाभाविक है। अब अगर मौजूदा हालात की बात करें, तो पिछले कुछ वर्षों में इस प्रोजेक्ट ने दोबारा गति पकड़ी है। खासकर 2023 के बाद से निर्माण कार्य में तेजी देखी गई है। गुजरात के हिस्से में सिविल वर्क लगभग अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। वडोदरा, सूरत और वापी जैसे इलाकों में बड़े पैमाने पर पिलर और वायाडक्ट खड़े हो चुके हैं और ट्रैक बेड तैयार किया जा रहा है। भारत में पहली बार इतनी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया है, जो एक साथ पूरे ब्रिज स्पैन को लॉन्च कर सकती हैं। इससे निर्माण की गति बढ़ी है और समय की बचत हुई है। कई स्टेशनों का ढांचा अब जमीन पर साफ नजर आने लगा है, जिससे यह संकेत मिलता है कि प्रोजेक्ट सिर्फ कागजों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में भी स्थिति अब पहले से बेहतर मानी जा रही है। लंबे समय के बाद वहां जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। मुंबई क्षेत्र में पिलर कास्टिंग और फाउंडेशन का काम चल रहा है।
हालांकि यहाँ काम की गति गुजरात के मुकाबले थोड़ी धीमी है, लेकिन अब प्रोजेक्ट पूरी तरह रुका हुआ नहीं है। इस परियोजना का सबसे जटिल और संवेदनशील हिस्सा संक्रीन के पास चाल में आम मुंबई के पास बनने वाली अंडरसी टनल है। यह सुरंग समुद्र तल के नीचे बनाई जा रही है और इसका उद्देश्य पर्यावरण को न्यूनतम नुकसान पहुंचाते हुए रेल लाइन को आगे बढ़ाना है। विशेषज्ञों के मुताबिक यह टनल भारत की इंजीनियरिंग क्षमता के लिए एक बड़ी परीक्षा है और इसी हिस्से में सबसे ज्यादा समय लगने की संभावना है। यही वजह है कि अब यह कहना गलत नहीं होगा कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट अपने सबसे अहम मोड़ पर खड़ा है। पिछले कुछ महीनों में केंद्र सरकार और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से जो बयान आए हैं, उनसे यह साफ संकेत मिलता है कि सरकार अब इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू करने की रणनीति पर काम कर रही है। इसका मतलब यह है कि बुलेट ट्रेन एक साथ पूरे मुंबई अहमदाबाद रूट पर नहीं चलेगी, बल्कि पहले कुछ हिस्सों में इसका संचालन शुरू किया जाएगा ताकि तकनीकी परीक्षण, सुरक्षा और ऑपरेशनल सिस्टम को परखा जा सके। रेल मंत्रालय से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक बुलेट ट्रेन का पहला ट्रायल रन गुजरात में किया जाएगा। इसके लिए सूरत से बिलमोरा के बीच लगभग 50 से 60 किलोमीटर का हिस्सा चुना गया है। इस सेक्शन पर ट्रैक, पिलर और वायाडक्ट का काम लगभग पूरा हो चुका है, जिससे यहां हाई स्पीड ट्रायल करना संभव माना जा रहा है। योजना के मुताबिक पहला ट्रायल रन 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में किया जा सकता है। यह ट्रायल पूरी तरह तकनीकी होगा, जिसमें ट्रेन की अधिकतम गति, ब्रेकिंग सिस्टम, सिग्नलिंग और सुरक्षा मानकों की जांच की जाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस ट्रायल रन का उद्देश्य आम यात्रियों को सेवा देना नहीं, बल्कि यह साबित करना है कि भारत की धरती पर पहली बार 300 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा रफ्तार से ट्रेन सुरक्षित तरीके से चल सकती है। अगर यह ट्रायल सफल सौगान बनी में महान रहता है तो इसके बाद अन्य सेक्शनों में भी चरणबद्ध तरीके से परीक्षण शुरू किया जाएगा। यही वह चरण होगा जब भारत आधिकारिक रूप से हाई स्पीड रेल क्लब में शामिल माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आम यात्रियों के लिए बुलेट ट्रेन का पूरा सफर कब शुरू होगा। मौजूदा प्रगति और निर्माण की गति को देखते हुए सरकार का अनुमान है कि मुंबई से अहमदाबाद के बीच पूरे 508 किलोमीटर लंबे रूट पर बुलेट ट्रेन का संचालन 2029 के अंत तक शुरू किया जा सकता है। हालांकि यह समय सीमा कई बातों पर निर्भर करेगी, खासकर महाराष्ट्र के हिस्से में चल रहे निर्माण और अंडरसी टनल के काम पर, मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बनने वाला अंडरग्राउंड स्टेशन और उससे जुड़ी समुद्र के नीचे की सुरंग इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे चुनौतीपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। टनल बोरिंग मशीनों को इस हिस्से में काम पूरा करने में समय लगेगा और सुरक्षा मानकों की जांच भी बेहद सख्ती से की जाएगी। यही कारण है कि इस सेक्शन को पूरा करने में बाकी हिस्सों के मुकाबले ज्यादा वक्त लगने की संभावना है। सरकार का मानना है कि एक बार पूरा रूट शुरू होने के बाद मुंबई से अहमदाबाद का सफर करीब 2 घंटे 7 मिनट में पूरा किया जा सकेगा। अभी यही दूरी ट्रेन से तय करने में 6 से 7 घंटे तक का समय लगता है, जबकि फ्लाइट में भी एयरपोर्ट की औपचारिकताओं को जोड़ दिया जाए तो कुल समय काफी बढ़ जाता है। ऐसे में बुलेट ट्रेन को भविष्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तौर पर देखा जा रहा है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को सिर्फ एक परिवहन सुविधा के रूप में नहीं, बल्कि एक आर्थिक कॉरिडोर के तौर पर भी पेश किया जा रहा है। सरकार का दावा है कि इस हाई स्पीड रेल रूट के आसपास नए इंडस्ट्रियल हब, बिजनेस सेंटर और रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा आसान होने से दोनों शहरों की अर्थव्यवस्था को एक दूसरे से और मजबूती से जोड़ा जा सकेगा। इसके साथ ही सरकार की लंबी अवधि का योजना भी सामने आ चुकी है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन को एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देखा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट से जो अनुभव और तकनीकी जानकारी मिलेगी, उसे भविष्य के हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में इस्तेमाल किया जाएगा। सरकार दिल्ली, वाराणसी, दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, नागपुर, चेन्नई, मैसूर जैसे कई नए रूट्स पर हाई स्पीड रेल की संभावनाएं तलाश रही है और कई जगहों पर सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री के विकसित भारत 2047 के विजन के तहत देश में एक डायमंड क्वाड्रिलैटरल हाई स्पीड नेटवर्क बनाने की योजना पर भी चर्चा चल रही है। इसका उद्देश्य देश के बड़े आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्रों को तेज और सुरक्षित रेल नेटवर्क से जोड़ना है, ताकि दूरी और समय दोनों की बाधा कम की जा सके। कुल मिलाकर अब यह साफ हो रहा है कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट न तो बंद हुआ है और न ही ठंडे बस्ते में गया है। इसमें देरी जरूर हुई, लेकिन मौजूदा निर्माण कार्य और सरकारी बयानों से यह संकेत मिल रहा है कि प्रोजेक्ट सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले 2-3 साल इस परियोजना के लिए बेहद अहम साबित होने वाले हैं। अगर सब कुछ तय योजना के मुताबिक चलता है तो 2026 से 27 में पहला हाई स्पीड ट्रायल और 2029 तक पूरा मुंबई अहमदाबाद रूट शुरू होने की संभावना है। यानी जिस बुलेट ट्रेन को लेकर सालों से इंतजार किया जा रहा है,
वह अब कागजों से निकलकर पटरी पर उतरने के करीब पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपको हमारी यह जानकारी कैसी लगी, हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।